Hey, welcome back. I am Purushottam Sinha and you are watching English Grammar by Purushottam Sir. फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन जिस जो है आइदर और नाइदर नॉर। ठीक है। आइदर और नाइदर नॉर। ठीक है। ये दोनों ही कंजंक्शंस है, आइदर और नाइदर नॉर। और कौन से कंजंक्शंस है ये? को रिलेटिव कंजंक्शंस। कौन से कंजंक्शंस है? को रिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है। तो ये जो कंजंक्शंस हैं ये हमेशा जोड़े में आते हैं। ठीक है, पेयर में आते हैं। अगर आइदर आएगा, अगर आइदर रहेगा तो उसके बाद और आएगा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद कुछ और आ जाएगा, नॉर आ जाएगा, नहीं। आइदर अगर है तो इधर और होगा, अगर इधर नाइदर है तो यहाँ पे नॉर होगा। इसके बीच में जो भी आ जाए, वर्ड आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, नाउन आ जाए, वर्ब आ जाए, एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, जो भी आ जाए, इसके बाद और इसके बाद। लेकिन ये दोनों पेयर में ही आते हैं, जोड़े में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, वॉच टिल द एंड इफ यू वांट टू करेक्ट योर ग्रामर, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर करेक्टली, you have to learn. Okay, you have to learn. तो आइदर और नाइदर नो। ठीक है, इसके बारे में मैं बेसिक आपको बतला दूं कि आइदर और नाइदर नोर को यूज करने का जो तरीका है वो ये है कि आइदर के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो और के बाद भी वर्ब आएगा। नाइदर के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो नॉर के बाद भी नाउन आएगा। नाउन के जगह पे प्रोनाउन आ सकता है लेकिन वर्ब नहीं आ सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं आ सकता। अगर इधर कोई एडजेक्टिव आया हो, अगर इधर कोई एडजेक्टिव आया हो, अगर आइदर के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया तो इधर भी एडजेक्टिव ही आएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों बैलेंस वर्ड्स को लेते हैं, यानी इक्वल रैंक के वर्ड्स को लेते हैं। ठीक है, आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब तीनों का हम लोग मीनिंग समझेंगे। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? आइदर और। आइदर और का मतलब हो गया या तो, या तो या तो या या तो या। और नाइदर नॉर का हो गया ना तो ना तो ना। यानी कहने का मतलब है कि ये पेयर में आते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, नजरें अपनी बोर्ड पर ही टिकाए रखें। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर में यानी जोड़े में आते हैं। ठीक है, जैसे आइदर यू और योर ब्रदर हैज
done this work. Either you or your brother has done this work. Okay friends, तो ये जो सेंटेंस है either you or your brother has done this work, यानी कि इसका मीनिंग है या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने इस काम को किया है। या तो तुमने किया है या तुम्हारे भाई ने इस काम को किया है। ठीक है, तो या इसका मीनिंग क्या हो गया, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने इस काम को किया है। तो इसमें जो ध्यान देने वाली सबसे मुख्य जो बात है वह यह है कि इसमें वर्ब जो है, यानी कि यहाँ पर वर्ब आया है हैज, यहाँ वर्ब आया हैज। आइदर यू और योर ब्रदर हैज डन दिस वर्क, तो यहाँ पर हैव क्यों नहीं हुआ, हैज क्यों हुआ। ठीक है, और ये जो सवाल है ये आपका सीपीओ में पूछा जाता है। इस तरह का सवाल सीपीओ में पूछे जाते हैं, सीजीएल में पूछे जाते हैं। ठीक है, सीपीओ मतलब हो गया सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीजीएल का मतलब हो गया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो ये जो दो तरह की परीक्षाएं यानी कंपटीशन एग्जाम्स जो होती हैं सीपीओ और सीजीएल की, इनमें इस तरह के क्वेश्चंस भर भर कर आते हैं। आप नेट में जाकर सर्च कर सकते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो वर्ब डिसाइड होता है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, जैसे देखिए एक सब्जेक्ट यहाँ यू है और एक सब्जेक्ट है योर ब्रदर, तो वर्ब डिसाइड होगा सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। ठीक है, वर्ब जो है हैज वो डिसाइड हुआ सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, आइदर यू और योर ब्रदर हैज, ना कि हैज डन दिस वर्क, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने इस काम को किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। नाइदर योर ब्रदर नॉर यू हैव डन दिस वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नाइदर योर ब्रदर नॉर यू हैव डन दिस वर्क। तो आपको ध्यान किस किस चीजों, किन किन चीजों पर देना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर आइदर है तो उसके बाद और आएगा। अगर यहाँ पे नॉर आ गया तो आपका कॉमन एरर हो जाएगा। वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि किस सेंटेंस के किस पार्ट में, ए बी सी डी, तो किस पार्ट में एरर है यानी गलती है, तो कॉमन एरर वो आपको पकड़ना है। तो आइदर है तो उसका पेयर यानी जोड़ा है, और अगर यहाँ पे नॉर होगा तो यानी कि रॉन्ग हो गया वो। दूसरा, अगर नाइदर है तो इधर नॉर आएगा, अगर यहाँ दूसरा चीज आ गया और आ गया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको पकड़ना है कि यहाँ मिस्टेक है। दूसरी बात, आइदर के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो और के बाद भी कोई वर्ब आना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई वर्ब आया, अगर यहाँ कोई वर्ब आएगा तो इसके बाद भी किसी वर्ब को आना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो यहाँ भी नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, यानी कि ये ऐसे वर्ड्स को कनेक्ट करता है। ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ता है दो वर्ड्स को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को जोड़ता है। कंजंक्शन का यही मतलब होता है, यही अर्थ होता है। तो आपको यह ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है
तो वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो जो चीज आइदर के बाद आएगा वही चीज और के बाद आएगा, जो चीज नाइदर के बाद आएगा वही चीज नॉर के बाद आएगा। अब देखिए, नाइदर योर ब्रदर मतलब तुम्हारा भाई या आपका भाई, नॉर यू, तो इसका मतलब हो गया ना ही आपके भाई ने और ना ही आपने इस काम को किया है, हैव डन दिस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे नाइदर के बाद क्या आया, नॉर आया। और दूसरी बात, जो वर्ब डिसाइड हुआ वो किसके अनुसार डिसाइड हुआ, वर्ब डिसाइड हुआ इसके अनुसार, यू के अनुसार, यू के साथ हैव लगता है, इसीलिए वर्ब डिसाइड हुआ है हैव, ना कि हैज। लेकिन इस वाले सेंटेंस में देखिए हैज वर्ब लगा, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर और के बाद जो सब्जेक्ट आया वो है योर ब्रदर, जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हैज का यूज किया गया। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं आराम आराम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग जब एग्जाम में जाएं तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ कर जाएं और कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। जैसे हम लोग लेते हैं, सी इज नॉट ओनली सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट but also laborious. She is not only intelligent but also laborious. ठीक है, यह भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? को रिलेटिव, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, ये मैं नीचे लिख देता हूं, है ना। ये कौन सा कंजंक्शन है? कोरिलेटिव, CORRELATIVE, कोरिलेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, जो कि रिलेट करता है, जोड़ता है दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो क्लॉज को, दो फ्रेज को। ठीक है, तो सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि अगर नॉट ओनली के बाद ये क्या आया, एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव है। ये लेबोरियस का है, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो दोनों इक्वल रैंक का हो गया, इधर भी एडजेक्टिव, नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव, बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये पेयर में आते हैं, ये जो कंजक्शन है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये सभी कंजक्शन पेयर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉट ओनली का जोड़ा है बट ऑल्सो, और इसका हिंदी मीनिंग होता है ना कि बल्कि, ना कि बल्कि। वह ना ही ना ना ही इंटेलिजेंट है बल्कि लेबोरियस भी है। यहाँ पर उसके दो क्वालिटीज को बताया जा रहा है। वह ना तो वह इंटेलिजेंट है, ना इंटेलिजेंट ही नहीं, वह इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि लेबोरियस भी है, यानी कि मेहनती भी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके दो क्वालिटी को बताया जा रहा है। तो ये दो एडजेक्टिव है, नॉट ओनली के बाद इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, बट ऑल्सो के बाद लेबोरियस एडजेक्टिव है। तो इसको कहते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। वर्ब जो डिसाइड होगा वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। ठीक है,
तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।